Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 2.9 class 8th. हम अपनी पिछली दो जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं और फैक्टराइजेशन की पहली टू टाइप्स को डिस्कस किया है हमने. इस एक्सरसाइज के अंदर हम टाइप नंबर 3 को डिस्कस करेंगे. टाइप नंबर 3 है हमारी ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसका ताल्लुक जो है हमारे दो बेसिक फार्मूलाज के साथ है, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर के साथ. तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं. दो फार्मूलाज जो हमारे मेन फार्मूलाज हैं इनको आपने जहन नशीं रखना है. दिस टू फार्मूलाज, दिस वन एंड दिस वन, a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए माइनस जब आ जाए तो 2ab के साथ माइनस आ जाता है, बाकी तमाम फार्मूला वही रहता है. बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर हमें इस फार्मूले की ये वाली साइड गिवन है, हमने इस तरह लिखना है. ओके, ये साइड्स हमें गिवन होंगी और उसको हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है. तो लेट्स स्टार्ट जी. एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49. अब हमारा फार्मूला क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अगर हम इस टर्म को इस फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दें कि पहली ए स्क्वायर फिर इसको 2ab बना दें और इसको बी स्क्वायर बना दें, तो फिर हम उसे a प्लस बी का स्क्वायर लिख सकेंगे. तो ये फर्स्ट जो है हमारी एक्स का स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको ये एक्स का स्क्वायर हो गया. ये क्या है, इसको क्योंकि हमें बी स्क्वायर चाहिए, पहली ए स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बन गया. अब हमें ये बी स्क्वायर चाहिए, तो 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है, तो हम इसे 7 का स्क्वायर लिख देते हैं. ए स्क्वायर भी मिल गया, बी स्क्वायर भी मिल गया. अब हमें क्या चाहिए, 2ab, यानी दरमियान वाली टर्म को हमें 2ab बनाना है. तो प्लस ये वाला एज इट इज, ये 2 फार्मूले वाला, ए की जगह पे क्या आएगा x, क्योंकि ए का स्क्वायर है ना, x आ गया, इनटू बी की जगह पे क्या आएगा 7, ये 7 आ गया. अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तीनों को, 7 2 ज़ार 14x, तो ये 14x ही होता है. मतलब ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है, 2ab ये 14 है, 7 2 ज़ार 14x 2ab है हमारा, प्लस 49. तो ये फिर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का स्क्वायर के इक्वल होगा. तो a प्लस ये वाला साइन हम लेते हैं, b 7 है, इसका स्क्वायर, यानी इस फॉर्मेशन को हम x प्लस 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यूं हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. सेकंड पार्ट जी, ये क्या है, 9a स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3a का स्क्वायर लिख लिया. ये 4b स्क्वायर किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 2b स्क्वायर हमने इसको भी लिख लिया. अब इसको हमें 2ab बनाना है. यही हमारा तरीकाकार यही है ना, कि पहले क्वेश्चन में भी हमने यही किया कि इन दोनों का स्क्वायर लिखा और दरमियान वाली को 2ab बना लिया. तो यहां भी हमने पहली और आखिरी का स्क्वायर लिख दिया, दरमियान वाली को हमें 2ab बनाना है. लें जी, 2 a की जगह पे क्या है 3a लिख दिया, b की जगह पे क्या है 2b जी. तो ये क्या होगा, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 ab. तो यही आता है. इट्स मीन्स ये हमारा स्क्वायर बन गया किसका, 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर. लेट्स स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन जी. ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर. ये किसका स्क्वायर है, 3a का स्क्वायर. 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है और a का स्क्वायर. इसको 2ab बनाएंगे हम, 2 फार्मूले वाला. a 4 है, a की जगह पे 4 है ना, 2a, b की जगह पे 3a है, 2ab बन गया. इनको मल्टीप्लाई करें, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो 24a यही आता है. तो इट्स मीन्स वी कैन राइट इट एज अ होल फॉर्म, 4 प्लस 3a का स्क्वायर, 4 प्लस 3a का स्क्वायर. पार्ट नंबर 5, 25x स्क्वायर
इसको हम लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, 25 5 है, x का स्क्वायर, ये क्या है 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का, तो इसे हम लिख लेंगे 8y का स्क्वायर। जी ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब इसको हमें 2ab बनाना है, 2a और b, 5 2 10, 10 8 80। ओके, तो ये भी हमारा 80 बन गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 8y का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अब हमें इस पे गौर करना है, ये 7 तो किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 252 भी किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो अगर हम इस पे गौर करें तो इसके ऊपर हमारा जो फर्स्ट टाइप थी फैक्टराइजेशन की, यानी एक्सरसाइज नंबर 2.7 के अंदर हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की थी कि तीनों में से अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो हम वो कॉमन ले लेते हैं। तो 7 इन तीनों में कॉमन है, तो 7 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा a पावर 4, 12 7 84 होता है, तो यहां क्या बच जाएगा 12a स्क्वायर प्लस यहां क्या बचेगा, हम इसे 252 को जब 7 से हम डिवाइड करते हैं तो आता है 252 को हम लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो बाकी क्या बच जाएगा 36। जी ये 7 एज इट इज। अब इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो कैसे बनेगा, इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये क्या है 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसे 2ab बनाना है हमें, 2ab, 2 फार्मूले का, a की जगह पे a स्क्वायर और b की जगह पे 6, तो 6 2 12 ही होता है। तो सिंपल हमारा ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। 7 a प्लस बी का स्क्वायर, a की जगह पे क्या है a स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है 6, तो इसका स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से भी हमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचा है ए स्क्वायर प्लस 4 3 12, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120 होता है, प्लस ये 900 है, 900 में से 900 किसका है, 900 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं 4 2 8, 2 0 4 5 20, यानी 225 आया। 4 कॉमन लेंगे तो ये 225 आ जाएगा। नेक्स्ट, अब इसका हमें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, 4 तो एज इट इज आ गया, इस पे फार्मूलाज अप्लाई करते हैं, ये ए का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर होगा, 22 25 15 का स्क्वायर होता है, जिसको हमने 15 का स्क्वायर लिख लिया। अब इस टर्म को हमें क्या बनाना है 2ab, फार्मूले वाला 2ab, 2a और b की जगह पे 15, 15 2 30, तो यही होता है। तो आंसर हमारा क्या आएगा, ये 4 और इसका कंप्लीट स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है a प्लस b का स्क्वायर, तो a प्लस b की जगह पे क्या है 15। तो यूँ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, उसी तरह बिल्कुल सिंपल सा है, पहले का स्क्वायर, ये 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, माइनस 2ab बनाना है हमें, तो 2 a की जगह पे x है, x आ गया, b की जगह पे 17 है, तो 17 2 34 ही होता है, यानी 34 हमारा 2ab है। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम देखें तो अब माइनस आ गया, तो 2ab के साथ जो साइन होता है वो हमारा होल स्क्वायर के अंदर इस्तेमाल होता है, तो क्या होगा a माइनस बी का स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसका स्क्वायर है 7x का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर होता है ना, और x का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है 36 6 का स्क्वायर होता है, माइनस इसको हमने 2ab बनाना है, 2 a की जगह पे 7x और b की जगह पे 6,
तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ार 14, 14 6 ज़ार 84, तो 84 हमारा 2ab है। तो a यहाँ इस 2ab के साथ माइनस आ रहा है, तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट जी, a x का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, साथ y स्क्वायर है तो y का स्क्वायर, 9y स्क्वायर। जी इसे हमें 2ab बनाना है, तो -2a की जगह पे x आ जाएगा और b की जगह पे क्या आ जाएगा, 9y, तो 9 2 ज़ार 18 होता है, xy आ गया। नेक्स्ट, तो ये माइनस है 2ab के साथ, तो क्या होगा, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी की जगह पे क्या है, 9y, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 10 जी, a4 है, तो a4 को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का, जानते हैं हम। अब ये हमारा 2ab है, बनाते हैं 2 फार्मूले का, a की जगह पे ये a स्क्वायर है, 2a, b की जगह पे 13, तो 13 2 ज़ार 26 a स्क्वायर ही है। तो फिर हमारा क्या हुआ, इसके से 2ab के साथ माइनस है, तो a माइनस बी का स्क्वायर, तो a की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अब हमारा 2a स्क्वायर आ गया, 2 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो फिर हम देखें तो इसमें से 2 कॉमन निकल रहा है तीनों के अंदर से, तो 2 को कॉमन लेंगे, कॉमन लें तो यहाँ पे a स्क्वायर बचा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 32a प्लस 5 12 256। ओके जी, 2 एज इट इज, इसका हम कंप्लीट स्क्वायर बना लेंगे, a का स्क्वायर, 256 किसका स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी, 16 का स्क्वायर होता है, 256 16 स्क्वायर जी। ये 2ab बनना है, तो 2 फार्मूले का, a की जगह पे ये a आ गया और b की जगह पे 16 आ गया, तो 16 2 ज़ार 32 ही होता है। तो फिर 2ab के साथ माइनस है, तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी की जगह पे 16 है और उसका स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 जी, इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, नहीं जी 1 का स्क्वायर आ गया, इसको प्लस 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, a4 a स्क्वायर का स्क्वायर है, b4 b स्क्वायर का स्क्वायर है, c स्क्वायर c का स्क्वायर है, तो इसका सारे का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर का स्क्वायर a4, b स्क्वायर का स्क्वायर b4, c का स्क्वायर c स्क्वायर। डन। इसको हमें 2ab बनाना है, तो ये 2 फार्मूले वाला, a की जगह पे 1 आ गया और b की जगह पे ये सारा आ जाएगा जी। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6, 6a स्क्वायर b स्क्वायर c, तो यही टर्म आ गई, तो इट मीन्स ये हमारा a माइनस बी का स्क्वायर है, क्योंकि 2ab के साथ माइनस आ रहा है, a की जगह पे 1 माइनस b की जगह पे क्या है, a स्क्वायर b स्क्वायर c, तो इसका स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये 4 है, तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर का स्क्वायर x4 जी। ये किसका स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, x y और z का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो इसे हमें 2ab बनाना है, तो 2 फार्मूले का इंटू a की जगह पे क्या है, 2x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, इंटू b की जगह पे क्या है, 5xyz। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स क्यूब और वाई जी, यानी ये हमारा 2ab है। तो फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये 2ab के साथ प्लस है, तो क्या होगा, a प्लस बी का स्क्वायर,
तो आ जाएगा हमारे पास 2x² प्लस 5xyz का स्क्वायर। जो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम चाहें तो यहां से x कॉमन भी लिया जा सकता है। देखें यहां पे x स्क्वायर है, यहां पे x है, तो हम एक बार x कॉमन ले सकते हैं। तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, लेकिन फर्क ये है कि यहां से तो x निकलेगा, लेकिन बाहर जब आएगा तो x स्क्वायर होगा, क्योंकि इसके ऊपर x स्क्वायर है। तो ये x स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे क्या बच जाएगा 2x प्लस 5yz का स्क्वायर। यहां से x कॉमन लिया, लेकिन चूंकि ऊपर स्क्वायर था होल का, तो बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर निकलेगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14, 9/16 x स्क्वायर प्लस xy प्लस 4/9 y स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन की शक्ल देखकर कभी भी परेशान नहीं होते, उसको तरीक़ाकार के मुताबिक सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व हो जाता है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 9 और 16, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। इसे हम लिख सकते हैं 3/4x होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये किसका स्क्वायर है 2/3y का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसको अब हमें 2ab बनाना है। अब देखने में ये लग रहा है ये 2ab नहीं है, लेकिन ये 2ab है। कैसे? प्लस 2 a क्या है, a की जगह पे 3/4x इंटू b की जगह पे क्या आएगा 2/3y। ये 3 3 से कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। देखें यहां पे हम लिख रहे हैं इसे 2 3/4x मल्टीप्लाई बाय 2/3y। हम इसे अलग से सॉल्व करते हैं। तो 2 1 2, 2 2 4। ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, बाकी क्या बचा xy। तो ये हमारा xy है, यानी xy हमारा 2ab है। तो फिर a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो फिर किसके इक्वल होता है a प्लस b का स्क्वायर। a की जगह पे 3/4x प्लस b की जगह पे 2/3y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15, 49/64x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 64/49y स्क्वायर। देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7/8x का स्क्वायर, कि 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर x स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं 8/7y का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इन दोनों के एतबार से क्या ये 2xy है, तो सॉल्व करते हैं -2 फार्मूले वाला, ये नहीं है, ये फार्मूले का 2 है, इनटू a की जगह पे 7/8x, 2ab की जगह पे क्या आ जाएगा 8/7y। तो अब हम देखें ज़रा ये इसके इक्वल है कि नहीं। 8 8 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, बाकी क्या बचा 2xy, और यहाँ पे भी 2xy ही है। तो इट्स मीन्स ये कि हमारा किसका स्क्वायर है a माइनस b का स्क्वायर। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 2ab के साथ माइनस है। तो 7/8x माइनस 8/7y का स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, उसी अंदाज का क्वेश्चन है। इसे हम लिख सकते हैं a/bx का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं c/dy का स्क्वायर, सिंपल, -2 फार्मूले का। ये क्या आएगा a/bx इंटू c/dy। तो सारा ही आ गया 2ac bd xy। तो इसी के बराबर है। तो फिर हम लिख सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है a माइनस बी का स्क्वायर। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 जी, इसमें हम देखें अब कॉमन निकल रहा है, क्योंकि कॉमन निकल रहा है। कॉमन क्या है, यहाँ से कॉमन हमें मिलेगा 4 कॉमन मिल जाएगा,
और x की पावर 4 कॉमन मिल जाएगा। तो हम 4x पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन निकल रहा हो तो पहले कॉमन लेना है हमें, ये बात अंडरस्टूड है। जब यहाँ से 4 कॉमन आएगा बाकी 4 बचेगा, और x 4 कॉमन निकल आया बाकी x2 बच गया, माइनस यहाँ से 4 कॉमन तो 4 4 जार 16 बाकी 4 बचा, 4 बार x कॉमन आ गया बाकी 1 बार बच गया, प्लस 4x 4 कॉमन निकल गया बाकी यहाँ पे क्या बचा 1। अब हमें इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाना है जी। 2x का स्क्वायर इसे हम लिख सकते हैं ये, प्लस 1 का स्क्वायर, ये 1, ये हमारा 2ab है। तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। माइनस 2, a की जगह पे 2x और b की जगह पे 1, तो क्या आ जाएगा, ये 4x स्क्वायर तो एज इट इज़ है ना, ये a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी की जगह पे 1 है इसका स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जी, चेक करते हैं जी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर x का स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर a4, b स्क्वायर का स्क्वायर b4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हमारा क्या है जी, सी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई का स्क्वायर, सी स्क्वायर का स्क्वायर c4, डी स्क्वायर का स्क्वायर d4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये हमारा 2ab है, तो करते हैं सॉल्व 2ab है या नहीं है। -2, a की जगह पे क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर x, और b की जगह पे c स्क्वायर डी स्क्वायर y, तो क्या बनेगा 2 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स वाई, वही आ गया। तो इट्स मीन्स ये हमारा a है, ये माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो किसके बराबर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यूं हमारी ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई। आपने इसे बहुत एंजॉय किया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करना है, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।